Guys, am I audible? Hello. Yes, sir, audible. Okay. Thank you for confirming. Yes, sir. Okay. So we about to start like java.io package. IO का जो full form होता है input output package. Okay. So ऐसे हम लोगों ने java.lang package देखा, right? java.util package. And in the same we'll see java.io package. So in the IO package file input output. तो इसमें हम लोग फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. फाइल राइटर डिस्कस करेंगे, फाइल रीडर, बफर राइटर, प्रिंट राइटर. ओके, सो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट एंड वी विल वर्क हाउ किसी फाइल में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, फाइल से डेटा को कैसे रीड करते हैं जावा के अंदर. तो इट इज क्वाइट सिंपल पैकेज, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस फाइल. फाइल क्या है यहाँ पे? फाइल इज ऑल्सो क्लास. फाइल एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल और इसमें abc.txt लोग ये बेसिकली फाइल का नाम पास कर दिया. तो दिस लाइन वॉन्ट क्रिएट एनी फिजिकल फाइल. ये लाइन कोई जैसे ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई फाइल क्रिएट कर देगी. सो फर्स्ट इट विल चेक इज देयर एनी फाइल named with abc.txt available or not. If it is available then f simply क्या पॉइंट करेगा, उस फाइल को पॉइंट करने लगेगा. ओके अगर ये if it is not available then f represent just name of the file. Okay, without creating any physical file. If it is not available then f represent just ये क्या हो जाएगा, name of the file without creating. तो कोई इसमें ये फाइल क्रिएट नहीं करने वाला. ओके so let me try to create here the new package for this file. So com.rsg.file. okay, IO package. Okay, so I'm creating one class here, test class I'm creating. Test class I'm creating, and from this test class I'm just creating the object of file. File either I file is equal to new file. Okay, so control shift O. तो ये जो पैकेज कौन सा मैंने इंपोर्ट कर लिया, java.io.file. I have to put this file the location of the file. Okay, so let me try to see क्या लोकेशन मैं यहाँ पे देता हूँ इसमें. This PC and October I'm giving the file location. ये मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन देता हूँ. ठीक है, I'm passing here the location. Okay, तो ये बेसिकली डबल स्लैश ऑटोमेटिक लगा लेता है इसमें. So on this location I'm checking the file. Any abc file there? No. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ abc.txt. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये फाइल इस लोकेशन पे है कि नहीं है. ओके, आई जस्ट चेकिंग इट. ओके, तो इस लोकेशन पे आई एम चेकिंग दी फाइल. सो हियर आई एम चेकिंग फाइल के अंदर क्या है, मेथड्स होंगे कुछ. फाइल डॉट, आप इसमें देखोगे इट कंटेन लॉट ऑफ मेथड. कुछ इसमें ऑब्जेक्ट क्लास के भी मेथड होंगे क्योंकि इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट है. हायरार्की देख लेते हैं. फाइल इंप्लीमेंट कर रही है सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल को. ये दोनों इंटरफेस है, सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट वी एबल टू सी कि फाइल के अंदर बहुत सारे मेथड हैं. तो एक मेथड इसमें चेक करें, एग्जिस्ट. एग्जिस्ट जनरली क्या बताएगा, व्हाट इट इज गोइंग टू टेल. तो मैं इसमें सिस आउट लगाता हूँ. फाइल डॉट एग्जिस्ट टेल मी गाइस. तो एग्जिस्ट मेथड देते हैं. एग्जिस्ट का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एग्जिस्ट मेथड? बूलियन. ये कहते हैं ट्रू या फॉल्स. तो अगर ये फाइल अवेलेबल है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. नहीं अवेलेबल है तो फॉल्स. लेट मी ट्राई टू रन. इस लोकेशन पे अगर फाइल अवेलेबल नहीं है
और उस ट्रू फॉल्स को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा ले रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट. ओके, तो लेट मी ट्राई टू रन इट. तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स. फॉल्स क्यों रिटर्न कर दिया? क्योंकि इस लोकेशन पे कोई भी एबीसी नाम से फाइल यहाँ पे नहीं है. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एबीसी फाइल क्रिएट कर देता हूँ. एबीसी. ओके, एक फाइल मैंने इस लोकेशन पे क्रिएट कर दी. नाउ लेट मी रन दिस. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को यहाँ पे. नाउ आई गॉट दी ट्रू. आई होप यू गॉट गाइस, है ना. तो इस लोकेशन पे मुझे उस फाइल को पॉइंट कराना है. आई विल क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं उस लोकेशन को फाइल के नाम सहित यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास कर दूंगा. तो दिस फाइल इज स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस abc.txt फाइल. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर ये नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, आई डिड नॉट क्रिएट दिस, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. आप बताइए अभी ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? व्हाट इट इज गिविंग? अभी ये क्या देने वाला? फाइल्स मैंने वहां से रिमूव कर दिया, तो फाइल डॉट एक्सेट क्या करेगा? फॉल्स. इट इज रिटर्निंग दी फॉल्स. सो ये मैं फाइल वहां पे अगर अवेलेबल नहीं है, इट इज रिटर्निंग दी फॉल्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे फाइल को क्रिएट भी कर सकता हूँ यहीं से. हाउ आई कैन क्रिएट दैट, दैट आई एम गोइंग टू सी. ये बोल रहे हैं क्रिएट न्यू फाइल, एक मेथड होता है इसके अंदर. फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल. so let me create it. I create this file. And so what happened? Okay, तो क्रिएट न्यू फाइल. बताइए क्रिएट न्यू फाइल कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है? आइयो आईओ एक्सेप्शन कम चेक्ड है, अनचेक्ड है? चेक. चेक्ड है. तो इसको हैंडल करना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे. ओके, वी हैव टू हैंडल इट एट द टाइम ऑफ कंपाइल. तो आइदर हम यहाँ से क्या कर दें, इसको थ्रोज कर दें, या इसको ट्राई कैच के अंदर लिख दें. तो थ्रोज कर देते हैं, THROWS, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन. ठीक है जी, ये थ्रोज कर दी. आई मीन जस्ट टू हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव डेलीगेटेड. अब देखते हैं इसमें. ठीक, तो हमने यहाँ से डिलीट कर दी थी एबीसी, इसने क्या किया है, अभी अभी क्रिएट कर दी है 839. ओके, जस्ट नाउ दे हैव क्रिएटेड दिस. सो कौन सा मेथड कॉल किया? क्रिएट न्यू फाइल मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट द फाइल in this location. Okay, in this location it is going to create the file. Okay, so okay, so a java file object can represent directory also. तो ये डायरेक्टरी को भी रिप्रेजेंट करता है. डायरेक्टरी से मतलब क्या है? डायरेक्टरी की बात करें तो हम लोग इसमें फोल्डर की बात कर रहे हैं. ठीक है, फोल्डर इज कॉल्ड द डायरेक्टरी. तो ये बोल रहे हैं ये डायरेक्टरी को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फाइल के अंदर ओके, आई एम जस्ट कमेंटिंग इट, और यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल का. ठीक है, फाइल 2 इज इक्वल टू न्यू फाइल, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, इसके अंदर लोकेशन दे रहे हैं डायरेक्टरी का, ना कि फाइल का. ठीक है, डायरेक्टरी से मतलब क्या है? फोल्डर. फोल्डर क्या है? कोर जावा अक्टूबर, यहाँ तक का दे रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये फोल्डर हो गया इसके अंदर डायरेक्टरी का, और इसके अंदर मैं कोई टेम्प फोल्डर यहाँ पे दे देता हूँ लोकेशन. ठीक है, हम डबल स्लैश पुटिंग हियर टेम्प. ठीक है, टेम्प एक फोल्डर मैंने यहाँ पे. तो बताइए क्या इस कोर जावा अक्टूबर 2020 के अंदर यहाँ पे 22 के अंदर यहाँ पे कोई टेम्प नाम से फोल्डर है क्या? द आंसर इज नो, देयर इज नो टेम्प फोल्डर. कोई टेम्प फोल्डर नहीं है. तो अब देखते हैं इसको, ये डायरेक्टरी को क्या देगा यहाँ पे. ओके, so let me try to do this.
ओके, वही सेम यहाँ पे चेक करता हूँ सिस आउट से, फाइल टू डॉट एग्जिस्ट। तो बताइए अभी ये ट्रू देना चाहिए इसको या फॉल्स? टेल मी गाइस व्हाट इट शुड गिव, ट्रू या फॉल्स? लेट मी ट्राई false, टू फॉल्स, क्योंकि उस लोकेशन पे फोल्डर है ही नहीं। अगर ये है नहीं तो डायरेक्टरी बना भी सकता हूँ इसमें। तो फाइल टू डॉट mkdir, mk का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। दिस विल क्रिएट द फोल्डर in this location, in this location. Let me try to run it. देखिए अभी हमारे यहाँ पे था नहीं टेम्प फोल्डर क्रिएट कर दिया इसने। तो ऐसे हम फाइल भी बना सकते हैं उस लोकेशन पर, डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर वो पहले से ही है तो उसको वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, तो ऐसे हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर की लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं। ओके ओके, सो कंस्ट्रक्टर, फाइल के कितने कंस्ट्रक्टर हैं? तो इसमें तो दिखा रहा है कितना, 3 कंस्ट्रक्टर, 3 कंस्ट्रक्टर है फाइल का। एक ये 1 2 एंड 3, 3 कंस्ट्रक्टर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फाइल के कितने कंस्ट्रक्टर हैं। हम फाइल के अंदर चलते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं, फाइल करते हैं यहाँ पे। इसमें काफी सारे कंस्ट्रक्टर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्टर इनसाइड दिस फाइल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहला कंस्ट्रक्टर है, आप उसका फोल्डर का लोकेशन या फाइल का लोकेशन पास करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो। प्लस आप इसमें सब सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर और उसके अंदर कोई फाइल होगा, वैसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग। सब डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। सो हियर सब डायरेक्टरी प्लस स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे आपकी फाइल, कोई फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और आप उसको यहाँ पास कर सकते हो एज सब डायरेक्टरी। ओके, सो ऐसे हम लोग सब डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकते हैं और फाइल भी, सब सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड आता है इसके अंदर, सब डायरेक्टरी से मतलब होता है कि फाइल के अंदर, सॉरी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है और उसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, फाइल जनरेट कर सकते हैं। प्लस क्या करता है, टू गिव द गारंटी दैट लास्ट कैरेक्टर ऑफ द डेटा ऑल्सो रिटर्न टू द फाइल। ये प्लस एक मेथड है इसके अंदर जो क्या करता है, इस बात की गारंटी देता है कि लास्ट ऑफ जो कैरेक्टर है फाइल का वो भी क्या कर दिया गया, मतलब रिटर्न। क्लोज क्या करेगा, क्लोज इज यूज टू क्लोज दी, जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके फाइल के ऑब्जेक्ट में जैसे इन्होंने काम किया है कि wc.txt, नेक्स्ट यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल राइटर का। फाइल राइटर होता क्या है, अभी हमने फाइल की बात की थी राइट, तो इसके बाद अगला टॉपिक आ गया आपका किसका, फाइल राइटर का। ओके, सो फाइल राइटर क्या है इसको पहले देख लेते हैं। वी कैन यूज फाइल राइटर ऑब्जेक्ट टू राइट कैरेक्टर डेटा टू फाइल। अब आपको फाइल के अंदर डेटा राइट करना है ना, यू वांट टू राइट सम डेटा इनसाइड द फाइल। फाइल के अंदर आप कुछ डेटा राइट करना चाहते हो, फाइल का नाम क्या है, wc.txt, जो भी लोकेशन दी है उस पर, और इसमें अपेंड कर देते हैं ट्रू। अब इसमें जब 100 लिखा तो एडिंग अ लाइन, ये 100 बेसिकली एक सिंगल करेक्टर ऐड हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दिया इन्होंने, दुर्गा, और यहाँ पे समथिंग लाइन ब्रेक करके फिर दुर्गा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे दिया। तो ये चीजें इसमें क्या कर दी इन्होंने, ऐड कर दी, राइट कर दी। राइट, इसके बाद इन्होंने कुछ इसमें एरे ऑफ कैरेक्टर, कैर एरे बनाया और उसको भी एक एक करके सारा इसमें क्या किया, उसको ऐड किया है कि उसमें लाइन
ब्रेक कर दी है, ch1 ऐड कर दिया, फिर लाइन ब्रेक कर दिया, फिर फ्लश कर दिया, फिर इसमें क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कौन सा है हमारा फाइल राइटर, जैसे फाइल होती है ऐसी फाइल राइटर है। तो फाइल राइटर इज यूज्ड टू write the file. So let me control shift W. So I'm creating the file writer demo. Okay, file writer demo. Okay, okay. So let me try to create the object of file writer. Equal to new. ओके, तो ये यहाँ पे क्या किया है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। बट फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट कितना 2 आर्गुमेंट लेता है। कंट्रोल ओ फाइल राइटर, इसमें ये लिया है इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या किया, फाइल का नेम भी लोकेशन के साथ में, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स अपेंड कर देना। ओके, अब देखिए फाइल का लोकेशन क्या है, यहीं से उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि इस लोकेशन पे हमने नहीं, इस लोकेशन पे हमने फाइल तो बना ही ली है। कौन सी फाइल है, ABC। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू पुट डबल कोट में यहाँ पे पास कर देता हूँ ABC डबल स्लैश ABC डॉट TXT। ओके, और इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, कॉमा, सॉरी गाइस, ABC.txt ट्रू अपेंड कर दिया। ओके, अब देखिए ये भी क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर भी क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है गाइस। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो थ्रोइंग एक्सेप्शन, तो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको हैंडल करना होगा। तो देख लेते हैं कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको भी थ्रोज कर देते हैं। IO exception, input output exception. Okay, so now let me try to write. अब मुझे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, और वंस आई विल गेट दी फाइल राइटर ऑब्जेक्ट, राइट मेथड कॉल करूंगा और इसमें डेटा राइट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फाइल के अंदर मैं 100 राइट कर रहा हूँ। तो फाइल राइटर डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। ठीक है गाइस, और क्या इसमें राइट कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 100 कर दिया, फिर इन्होंने कुछ दुर्गा /n और इन्होंने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कुछ ऐड कर दिया। लेट मी ट्राई टू ऐड हियर फाइल राइटर डॉट राइट दुर्गा /n सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये इसमें राइट कर दिया। ठीक है, 2 चीजें राइट की, एक तो 100 राइट कर दिया, फिर दुर्गा राइट किया, फिर लाइन ब्रेक हुई होगी, फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन राइट हो गया इसके अंदर। इसके बाद इसमें क्या किया है, ABC भी ऐड किया है इसके अंदर। ओके, कैर टाइप का एक एरे बनाया, ch1 ले लिया इन्होंने, और इसके अंदर क्या किया है, इन्होंने वैल्यू ऐड किया। मैं सिंगल कोट में C। ठीक है जी, अब इन्होंने फाइल राइटर डॉट राइट ch1 को यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, और इसमें और क्या इन्होंने राइट किया है, लाइन ब्रेक की है इन्होंने, सॉरी लाइन ब्रेक की है पहले इन्होंने, ऐड करने से पहले दे ब्रेक दी लाइन।
राइटर सॉरी डॉट राइट सिंगल कोट में इन्होंने लिखा है स्लैश एन स्लैश एन लेट मी ट्राई टू डू दैट। फिर इन्होंने क्या किया है देन दे ऐड दिस, फिर इन्होंने राइट किया और उसके बाद फिर से लाइन ब्रेक कर दी डॉट राइट इन दे ब्रेक द लाइन, यूज किया ब्रेक लिखने का यहाँ पे। अब इसके बाद आपका ये फ्लश मेथड चलाना बहुत जरूरी है, राइटर डॉट प्लस, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कनेक्शन को क्लोज किया है, फाइल राइटर डॉट ऑब्जेक्ट क्लोज किया है, क्लोज। ओके, लेट मी ट्राई टू रन इट, लेट मी ट्राई टू रन इट। तो अब रन तो कर दिया, तो अब इसमें यहाँ तो कुछ दिखने वाला है नहीं, हम तो फाइल में चेक करेंगे। फाइल कौन सी है, ABC। देखते हैं इसमें डेटा राइट हुआ है कि नहीं। सी सो डी इसमें राइट हो गया, दुर्गा राइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉल्यूशन हो गया और ABC भी इसमें राइट हो गया। बट यहाँ पे 100 हमने ऐड किया तो डी क्यों ऐड कर दिया इसने। अब बताइए 100 का यूनिकोड करेक्टर यूनिकोड नंबर क्या होता है, डी। डी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे डी ऐड कर दिया। तो फाइल में डेटा अगर राइट करना हो तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं, है ना, राइट यूजिंग दिस, है ना। सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम, पहले मैं आपको ये टेस्ट वाला शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देन आई एम शेयरिंग द प्रोग्राम ऑफ फाइल राइटर। एनी क्वेश्चंस गाइस रिलेटेड टू फाइल राइटर ऑब्जेक्ट। फाइल के साथ अगर काम करना है तो इसका हमें थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये फाइल हो गया। सर इसकी रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है? जब भी आपको फाइल के साथ काम करना हो, फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ, फाइल अपलोडिंग, फाइल डाउनलोडिंग, तो फाइल में कुछ राइट करना हो, फाइल से कुछ रीड करना हो, राइट। जब भी आपको फाइल के साथ कभी भी काम करना हो तो आपको नीड होगी इनपुट आउटपुट पैकेज की, और उसकी नॉलेज होना हमें जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा सब ये कहते हैं थ्रोस हम जो एक्सेप्शन करते हैं वो हम हमेशा मेन मेथड के बाद ही करते हैं या उसकी कोई और भी जगह हो सकती है? आप मेन का कोई रोल नहीं है इसमें। मैंने क्या, आपने ये कोड कहाँ पे लिख रखा है, जिस भी मेथड में आप लिखोगे ओके उस मेथड के आगे लगाओगे आप थ्रोज, है ना। ओके इसमें मेन तो जस्ट हम यहाँ टेस्ट करें इसलिए, और ऑप्शन ही नहीं मेन ही हमारे पास। आपका खुद का मेथड हो सकता है, वहां थ्रोज लगाना होगा आपको, ठीक है। सो ओके, अगला इसमें क्या है, फाइल राइटर का, आई मीन टू वी कैन यूज फाइल राइटर ऑब्जेक्ट टू राइट। अगर कैरेक्टर आपको राइट करना, कैरेक्टर डेटा राइट करना फाइल में, तो वी यूज फाइल राइटर। ओके, सो फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, तो कई तरीके हैं, मतलब बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, 2 कंस्ट्रक्टर दे दिए सॉरी इन्होंने। फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर और स्ट्रिंग नेम यहाँ पे पास कर दिया। इससे पहले हमने क्या देखा था, इसी दिस, तो ये इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लस इसमें फाइल राइटर, फाइल का ऑब्जेक्ट, और इसमें और भी अपेंड कर सकते हैं, जैसे इसमें ट्रू अपेंड कर दिया, राइट, बुलियन टाइप की वैल्यू अपेंड कर दी। इसके अंदर मेथड है, जैसे राइट मेथड है, अगर कैरेक्टर राइट करना है तो राइट मेथड है, कैरेक्टर एरे राइट करना है तो राइट मेथड अपने आप में ओवरलोडेड मेथड है। एक राइट में एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, दूसरे में हम पूरा एरे ऐड कर रहे हैं, तीसरे में हम कोई स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो टू क्रिएट डायरेक्टरी मेथड, ये इन्होंने एक दिया है कि इस तरह का कोई आपको दुर्गा 123 नाम से आप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करो और उसके अंदर आप आई मीन अगर वो नहीं है तो डायरेक्टरी बनाओ आप, ठीक है। तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट दी है इन्होंने, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो मेथड है ऑफ द फाइल कौन सा है, एक एग्जिट मेथड है, क्रिएट न्यू फाइल है, mkdir है, इज फाइल बताता है ये फाइल है कि नहीं, इस डायरेक्टरी बताएगा डायरेक्टरी है कि नहीं, राइट।
एंड लिस्ट बताएगा कि आपके कितने, मतलब इसके अंदर लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल्स कितनी है इसके अंदर। तो ये फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हमें सारे मेथड लगभग आने चाहिए। पहला कौन सा था आपका, एग्जिस्ट। ये बताता है कि डायरेक्टरी या फाइल है कि नहीं है। नहीं है, फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू फाइल, फोल्डर बनाने के लिए mkdir, पता करने के लिए कि ये फाइल है कि नहीं है, ये फोल्डर पता करने के लिए, डायरेक्टरी पता करने के लिए इज डायरेक्टरी। लिस्ट आपको एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं, बहुत सारी डायरेक्टरी हो सकते हैं, उनकी लिस्ट निकालना है तो देखिए इसका टाइप भी एरे ले लिया तो एरे में हम स्टोर करा सकते हैं। डिलीट, टू डिलीट फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए डिलीट यूज करते हैं। लेंथ, रिटर्न द नंबर ऑफ, कितने कैरेक्टर हैं आपके, है ना, इन द स्पेस किसी फाइल के अंदर, तो ये लेंथ बताएगा। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स, और उसकी जो भी सब डायरेक्टरी है प्रेजेंट इन, जो इन्होंने लोकेशन दिया है उसमें। यस सर इसमें मोस्टली यस मेथड्स के रिटर्न टाइप बूलियन क्यों लिए गए हैं? जैसे डिलीट का मोस्टली बूलियन है, मतलब क्यों नहीं डिलीट ले का रहे, मतलब रिटर्न टाइप बूलियन। इन्होंने पहले से दिया हुआ, क्योंकि डिलीट आपका डिलीट करने के बाद ये भी तो पता है डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट, डिलीट हुई है फाइल कि नहीं हुई है, वो फाइल उसमें है कि नहीं है, ये बताने के लिए, है ना। बुलियन तो आपको ये बताएगा चीज अवेलेबल, ये जो भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, और उस लोकेशन पे फाइल या डायरेक्टरी है कि नहीं है, राइट। तो इन्होंने पहले से दिया हुआ है, तो जब ये मेथड आप यूज करोगे यू विल गेट आइडिया। देखिए लिस्ट का बताइए, लिस्ट का स्ट्रिंग एरे टाइप क्यों है बताइए आप, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट मेथड, वो नेम रिटर्न कर रहा होगा, नेम ऑफ डायरेक्टरी और नेम ऑफ फाइल्स, तो इसलिए तो वो डिपेंड करता है डिलीट को क्या बताना चाहिए। देखिए लॉन्ग का कहाँ पर है बुलियन, नहीं तो सॉरी लेंथ है, वो क्या कर रहा है, लॉन्ग रिटर्न कर रहा है कि जितने फाइल के अंदर कैरेक्टर पता करना हो, तो वो डिपेंड करता है कि मेथड क्या है, उसी हिसाब से आपका ये बताएगा। ठीक है, सो ये जनरली इन्होंने क्या किया कि फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, और इस लोकेशन पे इन्होंने पता किया कि कितनी फाइल्स फोल्डर सब डायरेक्टरी है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल में का मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम को बनाता हूँ, तो यू विल गेट सम आइडिया। सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट हियर file demo1. Okay, I am creating the object of file main, and file is equal to new file, और यहाँ पे मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, लोकेशन ऐसी दे देता हूँ जो जिसके अंदर दिस पीसी में सी के अंदर जाओ, और सी के अंदर ही मुझे फाइल फोल्डर डायरेक्टरी पता करना है। ये काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। कोई एक फोल्डर लेता हूँ जिसमें प्रोग्राम्स कम हो, मान लीजिए इसी के अंदर पता करता हूँ कि रेविन नाम से जो फोल्डर है, नहीं इसके अंदर भी काफी डेटा है, थोड़ा सा कम देखता हूँ। ठीक है, कुछ इसमें फाइल्स हैं, कुछ इसके अंदर सब डायरेक्टरी है, तो मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो मैंने ये लोकेशन दे दिया इसको, आई एम गिविंग द लोकेशन हियर, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, सो ये मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल का। आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट तो मैंने बना लिया, अब मुझे ये पता करना है कि लिस्ट मेथड से कि ये क्या देगा, फाइल डॉट लिस्ट, तो इसने कुछ रिटर्न किया होगा, बताइए इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट का रिटर्न टाइप क्या है, टेल मी गाइस, पुट द रिटर्न टाइप ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे, है ना, एक से ज्यादा स्ट्रिंग दे रहा तो स्ट्रिंग एरे, तो हमें स्ट्रिंग एरे में ही इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, str स्टोर करानी होगी। जो भी इसमें वैल्यू आएगी अब फॉर ईच से इसको क्या कर लेते हैं, एरे को तो इटरेट करना आता ही है हम लोगों को, राइट। तो स्ट्रिंग
s:\str और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। एस को यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट करा लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी देखिए आप, ये इन्होंने एक पीडीएफ फाइल दे दी, राइट बुक फोल्डर हो गया इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो भी आपका ये है फाइल है वो सारा इसमें डिटेल दे देगा। तो जो भी मैं लोकेशन दूंगा यहाँ पे ये इनका दे देगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसका अगर चेंज कर देता हूँ तो इसकी लोकेशन की जगह पे मान लो मैं यही दे देता हूँ यहाँ पे ना, आई एम गिविंग दिस। जो भी इसके अंदर फाइल्स होंगी ये सबको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेव किया, रन किया, दिस विल गिव दी होल लिस्ट। जो भी है देख रहे हैं आप, कितने भी फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगी, तो दिस इज गिविंग दोज फोल्डर्स एंड फाइल्स। ओके, नेम ऑफ दोज, पूरी लिस्ट दे देगा हमें, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना अपने उसमें इसका लोकेशन चेंज कर लेना जब आप यूज करो तो, ठीक है। जब भी आपको फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो वी शुड नो इट्स मेथड, इट्स कंस्ट्रक्टर, नॉलेज वी शुड हैव अबाउट इट। ओके, अगला जो टॉपिक है आपका, अभी हमने दो की बात की, फाइल की और फाइल राइटर की बात की। नाउ क्या, फाइल रीडर, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ क्या कर रहे होंगे, कैरेक्टर को स्ट्रिंग से मतलब रीड करना डेटा को, और राइटर से क्या कर रहे थे हम लोग, फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहे थे। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, फाइल रीडर, एफ आर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। तो लोकेशन देना होगा कौन सी फाइल को आपको रीड करना है, एंड आफ्टर गेटिंग दैट इसमें रीड मेथड है, आपको कैरेक्टर रीड करना है या आपको आई मीन रीड कैर एरे करना है आपको। ओके, it read next character from the file and return the ये यूनिकोड वैल्यू देगा बेसिकली, है ना। तो इफ द नेक्स्ट कैरेक्टर नॉट अवेलेबल देन ये मेथड -1 रिटर्न कर देगा। और अगर आप इसमें रीड मेथड में कोई कैरेक्टर पास कर रहे हो तो इट अटेम्प्ट टू रीड इनफ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल इनटू द कैर एरे एंड रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर विच आर कॉपीड फ्रॉम टू द कैर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने यहाँ पे ना, WC मतलब कोई वेलकम फाइल बनाई है और फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल डॉट रीड किया इससे, तो यूनिकोड कैरेक्टर रीड करेगा। एंड कैर ch2 इक्वल टू न्यू कैर ऑफ, और यहाँ पे आपने कोई फाइल डॉट लेंथ उसका दे दिया, जो भी उसकी लेंथ है वो पास कर दी यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, आपको कैरेक्टर ऑफ एरे यहाँ पे आपको रिटर्न करके दे देगा। वी विल गेट दैट। फिर इन्होंने क्या किया कि फाइल रीडर डॉट रीड मेथड कॉल किया, और इसके अंदर जो कैरेक्टर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है कैर एरे का उसको यहाँ पास कर दिया। तो फाइल डेटा कॉपी टू एरे, ये फाइल के डेटा को कॉपी कर देगा किसमें, एरे के अंदर, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, डेटा को भी कंपेरेट। फाइल रीडर क्या करता है, और फाइल रीडर से इन्होंने क्या किया है कि फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, लोकेशन जहाँ पे जो फाइल रीड करनी है उसकी लोकेशन दे दी, और फाइल रीडर वन डॉट रीड मेथड से इसमें इसको रीड किया और आई में डाला। आई अगर डज नॉट इक्वल -1 है तो उस केस में उसको क्या कर दे, प्रिंट कर दे, ठीक है। और इससे हम रीड मेथड से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ फाइल राइटर और फाइल रीडर का, ये आपका इसको यूज नहीं करना है, ये बोल रहे हैं इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंड नहीं करना है फाइल रीडर और फाइल राइटर को, while writing the data by file writer we have to insert line separately, manually इसमें line insert करनी पड़ती है। तो which यहाँ पे बिगर एक इसमें हेडिंग हो जाती है ना, बिगर हेडिंग हो जाती है टू डी प्रोग्रामर। So by using file reader we can read data character by character which is not convenient way to, character by character read करता है। To resolve ये जो अब फाइल रीडर फाइल राइटर के साथ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की है बफर राइटर ने, ठीक है।
So buffer writer, we can use buffer writer to write character to the file. तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये क्या करेगा, बफर राइटर क्या करेगा, आप कैरेक्टर्स को राइट कर सकते हो फाइल के अंदर. बफर राइटर नेवर communicate directly with the file, compulsory it should communicate by some writer object. तो इसके लिए राइटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी. ओके, सो बफर राइटर, तो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट मेथड है कुछ इसके बफर राइटर के. जैसे आपका राइट करना है, राइट क्या करेक्टर राइट करना है, एरे राइट करना, कैर एरे राइट करना है, स्ट्रिंग राइट करना है, कुछ जैसे न्यू लाइन है इंसर्ट करना और न्यू लाइन, तो न्यू लाइन मेथड ही दिया हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने जैसे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, और फाइल राइटर की मदद से फिर बफर राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया. बफर राइटर में बेनिफिट ये है कि नॉर्मली जैसे आपने बफर राइटर डॉट राइट किया 100, तो डी राइट हो गया होगा उसमें. जैसे फाइल में राइट कर रहे थे कुछ वैसे ही इसमें कर सकते हैं, सीधा राइट मेथड को कॉल करके. तो डायरेक्ट ये फाइल राइटर ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, बफर राइटर इज मोर कन्वीनियंट देन दी फाइल राइटर. तो इसमें लेकिन ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर बफर राइटर का ऑब्जेक्ट फाइल राइटर का बनाओ, फिर बफर राइटर का. तो ऐसे फिर राइट करना बड़ा आसान है. इसमें न्यू लाइन अगर करना है तो न्यू लाइन मेथड कॉल कर ये लीजिए. तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग ही बने हैं ना, इसमें एक दूसरे का करेक्शन कहाँ हो रहा है? कनेक्शन न्यू हो रहा कीवर्ड है, से देखिए आप पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल राइटर एफ इजकल टू न्यू फाइल राइटर. इसका रेफरेंस किस में है, इस एफ के अंदर, राइट. और फाइल राइटर एफ 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 डब्ल्यू इजकल टू न्यू फाइल राइटर, इसका ऑब्जेक्ट, फाइल का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर दिया फाइल राइटर में, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर दिया बफर राइटर में. तो कनेक्शन तो बन रहा है इनका, राइट. तो जनरली इसमें फिर इसके मेथड्स कॉल करके हम कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं. तो राइट करना फिर बड़ा आसान है. इसका मेथड ही ऐसे हैं कि राइट कर दिए, करेक्टर करना है, स्ट्रिंग करना है, न्यू लाइन, दूसरी लाइन लिखना है तो स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं, मेथड ही कॉल कर लो न्यू लाइन, तो नया लाइन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग बफर राइटर ऑटोमेटिकली अंडरलाइंग राइटर विल बी क्लोज्ड. आपने बफर राइटर को क्लोज करोगे तो इसके अंदर जो भी अंडरलाइन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे. एक था आपका ये बफर राइटर, बहुत कन्वीनियंट वे है. ओके, अगला जो है आपका वो है बफर रीडर. The main advantage of buffer reader over the file reader. फाइल रीडर रिकमेंडेड वे नहीं है. किस क्या रिकमेंड करना है, बफर रीडर. ऐसे ही फाइल राइटर रिकमेंडेड नहीं है, क्या यूज करना है, बफर राइटर. ओके, तो ऐसा ही इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन रीड डेटा, जैसे ना इसमें लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड नहीं है, पूरी लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो बाय यूजिंग बफर रीडर. ओके, दिस अप्रोच इम्प्रूव, इससे परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हो जाता है सिस्टम का. रिड्यूस नंबर ऑफ जो रीड ऑपरेशन वो भी इसमें रिड्यूस हो जाता है. वो हर करेक्टर को रीड कर रहा है, ये एक एक लाइन को रीड करेगा पूरा. तो ये इसका बेनिफिट है किसका, बफर रीडर का. ओके, सो बफर रीडर कांट कम, ये डायरेक्टली ये भी नहीं करता, तो इसके लिए भी जरूरत कुछ ऐसी ही पड़ने वाली है. पहले ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, फाइल रीडर का, फिर ऑब्जेक्ट बनाया बफर रीडर का. नाउ वी कैन रीड लाइन, लाइन बाय लाइन हम उनको रीड कर सकते हैं. ओके, इसके बाद जो अगला जो फिफ्थ टॉपिक जो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रिंट राइटर. ओके, सो प्रिंट राइटर क्या करता है, दिस इज अ मोस्ट इनहेंस राइटर, ये सबसे एडवांस राइटर है. टू राइट कैरेक्टर टू डेटा टू अ फाइल बाय यूजिंग फाइल राइटर, बफर राइटर. वी कैन राइट ओनली, देखिए बफर फाइल राइटर और बफर राइटर का यूज करके हम यहाँ पे कैरेक्टर राइट कर रहे हैं, राइट ओनली कैरेक्टर डेटा. But by using print writer we can write any primitive data type to, कोई primitive data type भी इसमें राइट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. सो प्रिंट राइटर PW इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर. इसमें 3 कंस्ट्रक्टर हैं जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे राइट मेथड है जिनके थ्रू हम राइट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है, ओवरलोडेड प्रिंट मेथड. ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है कि फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया. सर बफर राइटर और इसमें फिर क्या डिफरेंस इसमें राइटर,
रेस नीचे भी बता रहे थे ना आप, इसके अलग ओवर दी बेनिफिट अलग। क्या है कि दिस इज द मोस्ट इनहेंस राइटर। इसमें क्या कर सकते हो कि टू राइट कैरेक्टर डेटा बाय यूजिंग फाइल राइटर एंड बफर राइटर वी कैन राइट। देखिए फाइल राइटर और बफर राइटर का यूज करके हम केवल कैरेक्टर डेटा करते हैं हम लोग, राइट है ना, कैरेक्टर डेटा। बट बाय यूजिंग फाइल राइटर हम उसका क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप इसमें राइट कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं, आपने 100 राइट किया तो क्या राइट करेगा, डी राइट कर देगा उसकी जगह पर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी प्रिमिटिव डेटा आप इसमें राइट कर सकते हो फाइल के अंदर, वो उसके अंदर ऐसा फैसिलिटी है नहीं। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। ओके, सो देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रिंट राइटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन pw डॉट प्रिंट, सॉरी प्रिंट राइटर डॉट राइट 100 किया, तो इसको करेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, डी ऐड कर देगा इसमें फाइल में। और प्रिंट डॉट प्रिंट अगर कॉल किया तो ये क्या करेगा, 100 वैल्यू इसमें राइट कर देगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत सारे मेथड है करस्पॉन्डिंग, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्रिंट कैर, प्रिंट इंट, प्रिंट लॉन्ग, प्रिंट डबल, प्रिंट स्ट्रिंग, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रिमिटिव वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइल में राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रिंट राइटर। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिंट राइटर। इसकी जो है डायग्राम है वो क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास की दो सब क्लास है, राइटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और रीडर। और राइटर के क्या है, आउटपुट स्ट्रीम राइटर और बफर राइटर, प्रिंट राइटर और फाइल राइटर। और रीडर का कौन सा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर और फाइल रीडर। ये इसकी हायरार्की है जनरली। ओके, सो नोट क्या है यहाँ पे, रीडर एंड राइटर मेंट फॉर हैंडलिंग कैरेक्टर डेटा ओनली, है ना, यानी कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जैसे ना कैरेक्टर डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होता है। टू हैंडल बाइनरी डेटा लाइक इमेज, इमेज अगर आपको स्टोर करनी है एंड मूवी फाइल्स करनी है, जार फाइल्स करनी है, सो वी शुड गो फॉर, तो हमें स्ट्रीम यूज करनी होगी। यहाँ पर फाइल से बात नहीं बनने वाली, वी विल यूज हियर स्ट्रीम। वी कैन यूज इनपुट स्ट्रीम टू रीड बाइनरी डेटा, जो 0101 के फॉर्म में डेटा होता है। एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है कि बाइनरी डेटा को आप राइट करना हो तो आउटपुट स्ट्रीम यूज करोगे, और डेटा को रीड करना है तो आप क्या यूज करोगे, इनपुट स्ट्रीम। ओके, वी कैन यूज ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम and object output stream to read write object to the file respectively, serialization। आपको कोई जैसे ना स्ट्रीम का डेटा अगर रीड करना है तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, राइट करना है तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के साथ काम करना होगा। द मोस्ट इनहेंस राइटर टू राइट करेक्टर टू इन प्रिंट राइटर, वेयर एज मोस्ट इनहेंस रीडर क्या है यहाँ पे, कैर रीडर इज बफर रीडर। तो राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज डेटा फ्रॉम टू फाइल्स इनटू थर्ड फाइल, दो फाइल से डेटा रीड करना है, तीसरी फाइल में उसको मर्ज करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, सो दिस इज अ प्रोग्राम, जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो प्रोग्राम्स आप बना के समझने का ट्राई करना, ठीक है। एंड देयर आर 3-4 programs are given, so you can use them। okay, ओके, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है सीरियलाइजेशन। सो सीरियलाइजेशन